हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। इस चैनल में बेसिकली मैं आपकी जितने भी पीई के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आसान करके पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग आसानी से उसको समझ सकें और एक्सप्लेनेशन को भी मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करूँगी। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी डेजर्टेशन को लेकर, जो हमें मास्टर्स के डिग्री के टाइम पे हमें कंप्लीट करना होता है। तो उनकी क्वेरीज़ ये थी कि कैसे करना और किस तरीके से उसकी सेटिंग्स होती है, टॉपिक का सिलेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे करना। तो इसके ऊपर मैंने पॉइंट टू पॉइंट कुछ एक्सप्लेनेशंस निकाला है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेजर्टेशन बेसिकली होता क्या है। तो डेजर्टेशन जो है ये बेसिकली एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, यानी जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसके ऊपर आपको स्टडी करना होता है। अब ये जो भी आप टॉपिक लोगे, इसके ऊपर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी की जाती है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिसको लेकर आप स्टडी कर सकें, वो स्टेप बाय स्टेप ही हमें जाना होता है। और ये जो हमारा रिसर्च है ये बहुत ही ओरिजिनल होना चाहिए और किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसका पर्पस देखें कि ये क्यों ज़रूरी है या किस लिए करना चाहिए, तो लेट मी टेल यू। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये आपको एक किसी भी एकेडमिक फील्ड में किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है। ये एक नया नॉलेज कंट्रीब्यूट करता है फील्ड में। उसके अलावा एक आपकी एबिलिटी भी इसमें एनहांस होती है, किसी भी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की या फिर डेटा को एनालाइज करने की, उससे रिपोर्ट्स निकालने की, रिजल्ट्स निकालने की। और फ्यूचर में चल के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी पीएचडी का ऑप्शन चुनते हैं और अगर आप पीएचडी करते हैं समझो फ्यूचर में जाकर, तो ये आपके लिए एक बेस क्रिएट कर देगा और आपको काफ़ी आसानी जाएगी कि आगे चल के इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी पार्ट, जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेन बॉडी ऑफ द थीसिस, और जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रेफरेंस मटेरियल। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, तीनों भी पार्ट्स को, कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रीलिमिनरी पार्ट, वो बेसिकली 6 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, 6 सब पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है वो है टाइटल पेज, सेकेंड है डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एंड कंटेंट। मैं हर इन चीज़ों को डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ये जो वीडियो है बेसिकली यहाँ हम प्रीलिमिनरी पार्ट तक ही देखने वाले हैं। सेकंड जो वीडियो बनाऊंगी मैं, उसके अंदर आपको रेफरेंस मटेरियल एंड मेन बॉडी ऑफ द थीसिस के बारे में भी बताया जाएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी पार्ट से। तो सबसे पहली चीज़ प्रीलिमिनरी पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला पेज होता है वो होता है टाइटल पेज। अब टाइटल पेज क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपका टाइटल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी स्लाइड में देखेंगे तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक लिया है, इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ इनएक्टिव वुमेन। आपका जो भी टॉपिक है आप वो सबसे पहले लिख सकते हैं, और ध्यान रखें कि टाइटल का वी शेप होना चाहिए। अगर आप मेरा टाइटल देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में, जैसे कि वी शेप के हिसाब से, फर्स्ट लाइन में ज़्यादा बड़ा है, देन सेकेंड लाइन में थोड़ा सा कम जगह में लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो रिसर्चर का नाम होना चाहिए, उसके नीचे उनकी डिग्री होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे मैंने बीपीई बीपीएड किया था जब मास्टर्स करने के पहले। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके सुपरवाइज़र का नेम। सुपरवाइज़र या गाइड जो भी है, आपको उनका नाम लिखना होगा। अब उनके नाम के नीचे उनकी क्या डिग्री है ये आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद नीचे अगर आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं या अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेट मी टेल यू सिनॉप्सिस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिनॉप्सिस वो चीज़ होती है
एक ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली आपके पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी घर बनता है तो घर बनने के पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि घर किस तरह बनेगा, वो कैसा दिखेगा। सो बेसिकली सिनॉप्सिस वही है। तो अगर आपका सिनॉप्सिस है तो आप सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा उसमें वो आएगा सबमिटेड टू, आपने कहाँ सबमिट किया है। तो सबमिट जहाँ किया है सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सिटी का, जो लाइंस मैंने 2 ड्रॉ की है उसमें सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम आएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो भी XYZ आपकी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन, क्योंकि ये पार्शियल फुलफिलमेंट है मास्टर्स का, इसीलिए। उसके बाद में नीचे थ्रू आएगा, थ्रू यानी आपने कहाँ से किया है। जैसे मैंने PGTD डिपार्टमेंट से किया है ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आएगा। उसके बाद नीचे में जिस भी मंथ में आप उसे कंप्लीट करने वाले हैं और सबमिट करने वाले हैं उसका नाम आएगा। सो ये हो गया आपका टाइटल पेज सबसे पहला। सेकेंडली इसके बाद जो आपका आएगा प्रीलिमिनरी पार्ट में, उसमें आता है डेडिकेशन। अब ये जो डेडिकेशन आता है उसमें बेसिकली ये आता है कि आप अपना ये रिसर्च प्रोजेक्ट किसको डेडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड को डेडिकेट कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहे हैं, वो स्लाइड आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा स्लाइड, उसके अंदर आता है सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में आपको क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आपका नाम, उसके बाद क्योंकि आप इसे सेकेंड ईयर में कर रहे हैं MPEd के तो वो आएगा। उसके बाद में टाइटल आएगा आपका कि आप कि क्या टाइटल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ इनएक्टिव वुमेन, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है। इसके कई सारे जो फॉर्मेट्स हैं आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, या अगर आपके सीनियर्स ने किसी ने ये किया होगा तो आप उसमें से उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आएगा डेजिटेशन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर ओन वर्क। ये हमें बताना पड़ता है कि हमारा ये खुद का है और किसी और का हमने कॉपी नहीं किया है। उसके बाद उसमें प्लेस आना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस भी सिटी में आप ये कंडक्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं। उसके बाद डेट आप कब सबमिट करने वाले हैं, और उसके बाद आएगा आपके गाइड का नाम और उनकी सिग्नेचर। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आता है एक्नॉलेजमेंट एंड टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट में क्या चीज़ आती है। तो एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली आपको एक ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ता है, आपको थैंक यू बोलना होता है उन सभी लोगों को जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट पूरा करने में आपकी मदद की है। सबसे पहले तो आपका गाइड या आपके जो सुपरवाइज़र हैं हम उनका नाम मेंशन करते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं अपने वर्ड्स में। उसके अलावा आपके मदर है, फादर है, आपके दूसरे सिबलिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स है जिन्होंने आपकी हेल्प की है डाटा कलेक्शन में। उसके अलावा आपके फ्रेंड्स जो भी है जिनका भी नाम आप मेंशन करना चाहते हैं, जिन्होंने भी जिस भी तरीके से आपको हेल्प किया है, आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली एक इंडेक्स होता है जिसके अंदर आपका सबसे पहली चीज़ आता है प्रीलिमिनरी पार्ट। जो भी चीज़ें मैंने आपको प्रीलिमिनरी पार्ट में बताई है उनके नाम आप मेंशन करेंगे। जब मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताऊंगी उस टाइम पे मैं आपको उसका एक फॉर्मेट या उसका एक फ़ोटो भी डाल दूंगी कि कैसे या क्या आप लिख सकते हैं। उसके अंदर चैप्टर्स के नेम होने चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। और उसके अलावा आना चाहिए कि क्या पेज नंबर्स पे वो मेंशन किया हुआ है। सो आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो हर चीज़ बता सकूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ जो मैंने सीखी है। एंड आई होप कि आपका जो स्पोर्ट्स के साथ लर्निंग है वो बहुत ही सिंपल बना सकूँ। सो दिस इज़ माई चैनल लव फॉर फिज़िकल एजुकेशन। Please like, comment, subscribe and share to all the people who are in need of physical education topics. Thank you so much. See you in the next video.